लिए चैप्टर लाए हैं एज के लिए। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सबसे बड़ी बात आपको आज एज सिखाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज का। देखेंगे एज क्या होता है। एज का मतलब हिंदी में होता है आयु, ठीक है। तो सिंपल चीज आपको दिखाएंगे आयु के बारे में। तो इसमें आपको एज क्या होता है, सबसे बड़ी बात एज क्या होता है। हर लोग की भाई एज होती है। जैसे एज में जो अंतर होता है, एज में जो अंतर होता है बाबू सिंपल चीज है, आप लोग नोट करते रहेंगे। एज में अंतर सदैव समान होता है। एज में अंतर जो होता है बेटा सदैव समान होता है। सबसे बड़ी बात तो ये चीज है। दूसरी बात मैं बात करूंगा आपके लिए, एज में अंतर सदैव समान होता है। अगर सबसे बड़ी बात तो ये देखूंगा कि अगर सिंपल चीज ये मेरे पिताजी हैं और मैं अपनी सिंपल चीज बताता हूं, अगर ये मेरे पिताजी हैं और ये मैं हूं, ये क्या हूं, मैं हूं बेटा। अगर मेरे पिताजी 40 के हैं तो सिंपल चीज मैं 20 का ही हूंगा, 20 का हूं। अगर मेरे पिताजी की एज जो है 40 साल है और मेरी एज 20 साल है तो सबसे बड़ी बात अगर इनका रेशियो देखा जाए, अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो हम इनका डिफरेंस लगभग 20 का होगा। अगर भैया इनका अंतर देखा जाएगा 40 साल ये हैं तो 20 साल ये, तो अंतर 20 से साल तो है। अगर मेरे पिताजी 10 साल बाद, अगर 10 साल बाद भाई, अगर 10 साल बाद देखा जाएगा तो हमारे पिताजी हो जाएंगे 50 के, 50 साल के। तो ये सिंपल चीज है। अगर पापा मेरे बढ़ रहे हैं तो मतलब मैं भी बढ़ रहा हूँ, 10 साल बढ़ूंगा। तो सिंपल चीज है, अगर 40 से 50 हुए तो हम भी 10 साल बढ़ के कितना हो गए, 20 से 30 साल हो गए। अब देखो यहाँ 20 का डिफरेंस था तो भी आज भी देखा जाएगा 50 पापा हैं तो 30 में है तो इसमें भी 20 साल का डिफरेंस होगा। तो सिंपल चीज एज का जो रेशियो होता रहता है, एज का जो डिफरेंट होता रहता है, डिफरेंस करेंगे उसका सदैव आज तुम आज की बात करो और 100 साल बाद की बात करो, अगर दो लोग की कंपैरिजन करेंगे, आज इनका रेशियो अगर 1:2 है तो भी 1:2 ही रहेगा। मतलब रेशियो का एक ही डिफरेंस होगा, मतलब सदैव उसका समान रेशियो होता है। देखेंगे आप लोग, ये एज का सवाल है। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। यदि इनकी वर्तमान का अनुपात जो है 2:3 है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। सिंपल चीज है, आपका ये दिया है 40 आएगा कि 50 आएगा कि आपका क्या आएगा, तो आपको हम ये दिखाएंगे। अगर बेटा 10 वर्ष पहले की बात की, पहले क्वेश्चन पढ़ो, 10 वर्ष पहले की बात की गई। अगर 10 वर्ष पहले की बात की गई है तो इनका ए और बी का रेशियो जो है ये 3 आपका 5 दिया है। सिंपल चीज है। अगर 10 वर्ष पहले की रेशियो दिया है 3:5। अच्छा, यदि उनकी वर्तमान, अगर इनकी प्रेजेंट, जो वर्तमान की बात है कि इनकी प्रेजेंट क्या है, इनकी प्रेजेंट क्वालिफाई क्या कर रहा है, तो इनका ए और बी का ही रेशियो है तो इनका 2 आपका 3 है। तो आपका बी का वर्तमान आयु पूछा गया। सिंपल चीज है, ये बताइए इनका डिफरेंस कितना है बेटा, 3 और 5 का डिफरेंस इनका 2 है और इनका डिफरेंस 1 है। तो मैंने अभी बोला है जो एज का रेशियो होना चाहिए वो सदैव क्या होना चाहिए, एज का जो डिफरेंस होना चाहिए सदैव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सिंपल चीज इसको हम बराबर करेंगे। तो इनको बराबर करने के लिए इनको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनमें 2 का अंतर है तो 2 का अंतर कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सिंपल चीज हमारा ए बी का बन जाएगा, 1 3 हो जाएगा 3 और 1 5 जा हो जाएगा 5, 2 2 जा हो जाएगा 4 और 2 3 जी हो जाएगा 6। तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, अगर ए और बी का रेशियो अगर देखा जाए तो ए और बी का रेशियो ये और ए बी का रेशियो ये हो गया प्रेजेंट में और ये हो गया बिफोर, मतलब सॉरी पहले में, आफ्टर में, सॉरी बिफोर में। तो हमारा अब बन गया। अब इनका डिफरेंस कितना है बेटा, 2 का, इनके डिफरेंस अब गया 2 का। तो मतलब एज का जो डिफरेंस हो गया सदैव समान हो गया, इक्वल हो गया। तो मुझे दिखाना क्या है, बोला गया 10 वर्ष पहले की बात की गई। अगर 3 पहले है, अब वर्तमान में 4 हो रही है तो कितना डिफरेंस है, 1 का। तो 1 का मतलब अब हो रही है पहले 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10। अब बोला गया बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, तो ए की 4 है और बी की 6 है। तो
a की वैल्यू अगर 10 है, 10 का डिफरेंस है, यहाँ समझो 10 वर्ष पहले, तो यहाँ 6 का डिफरेंस गुणा गया, तो 10 अगर b का वर्तमान पुस्तक है तो 10 छक्के कितना हो जाएगा 60। तो इस समय इनकी जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो 60 साल हो जाएगी बेटा। तो आपका नंबर आपका 4th वाला सही ऑप्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से और बढ़िया से तैयारी करिएगा अच्छे से नोट करके। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, जो आपका अगला क्वेश्चन ये है, ये भी आपका है बढ़िया वाला क्वेश्चन। जैसे बोला गया 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 10 वर्ष पहले आपका ए और बी का अनुपात जो दिया है बबुआ वो 3 आपका दिया है 1, ठीक है, 10 वर्ष पहले इनका रेशियो था। फिर बेटा यहाँ बोला गया 10 वर्ष पहले इनका आयु का अनुपात 3:1 था, लेकिन अब 10 वर्ष बाद की बात की गई, यहाँ 10 वर्ष यहाँ पर बेटा बाद की बात की गई, 10 वर्ष किसकी बात की गई है, बाद की बात की गई है। तो इन्हीं का रेशियो ए और बी का रेशियो वही रेशियो हमारा बदल के 5:3 हो गया। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? अच्छा, तो सिंपल चीज देखेंगे पहले भैया डिफरेंस। अगर ए पहले क्या थी, इनका डिफरेंस आज भैया पहले बहुत पहले अगर कुछ भी हो, लेकिन पहले रेशियो इनका दोनों का डिफरेंस का समान होना चाहिए, तो इनका भी समान होना चाहिए। तो 3 में अगर देखेंगे तो इनमें तो हो जाएगा और इनमें, तो इसमें हमें एक बात प्रॉफिट मिल गई कि मुझे रेशियो की वैल्यू जो होता है डिफरेंस समान नहीं करना पड़ेगा, हमें समान पहले से दिया है तो समान नहीं करना पड़ेगा, दो सेम है। अच्छा, 3 में 1 का डिफरेंस 2 और 5 में 3 का डिफरेंस 2। तो अब बोला गया 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष पहले भी रहा 10 वर्ष बाद, मतलब टोटल हमारे अगर देखा जाए इसमें तो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद मतलब 20 साल, कहने का मतलब ये हुआ। तो बेटा ये बताओ 20 साल, 10 वर्ष पहले की बात की गई और 10 वर्ष बाद, 10 20 से तो होगा साल। अच्छा, अब ये देखा गया इनमें दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, इनमें दोनों का अगर 3 साल 10 वर्ष पहले 3 साल का था और 10 वर्ष बाद 5 साल का हो गया, तो 3 से कितना बढ़ रहा है, 3 से 5 हो रहा है, तो 3 से 5 मतलब 2 साल। तो 2 साल का इनका डिफरेंस अगर देखा जाए तो 20 साल होगी वैल्यू, 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, तो 2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20, सिंपल चीज है। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। अच्छा, अब पूछा क्या है मुझसे, पूछा गया बी की वर्तमान आयु, तो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। अगर बेटा 10 वर्ष पहले की बात की गई, 10 वर्ष पहले, तो ए की वैल्यू अगर 10 है, 10 वर्ष बाद पहले की वैल्यू 10 एकम 10, मतलब 10 वर्ष इनकी 10 वर्ष पहले की 10, मतलब 10 वर्ष पहले एक बी की आयु जो थी वो 10 साल थी, लेकिन अगर वर्तमान में देखी जाए 10 वर्ष बाद में तो 10 और 10 जुड़ जाएंगे 10 वर्ष बाद में। अगर 10 वर्ष पहले 10 साल की, 10 वर्ष बाद हो जाएगा कितना साल, 20 साल इनकी एज हो जाएगी। और सिंपल चीज अगर ना जान पाए, अगर प्रॉफिट अगर 10 साल पहले 10 वर्ष बाद दिया हो तो 10 10 20 साल में यही हमारा रेशियो हो जाता है। मैं कहीं निकाले बात इसी के आंसर आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे सेकंड वाला 20 साल। नोट कर लीजिए, देखेंगे आप एज के ही हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु तुम्हारी आयु की वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि वर्तमान में पिता की आयु 38 साल है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी? एक पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु जो थी तुम्हारी आयु। तो बेटा सबसे बड़ी बात तो पिता की भी आयु पता नहीं है, तो क्या है, इधर पिता देखेंगे, इनकी वर्तमान आयु पिता की आयु पता है, लेकिन इनके पिता हो गए और पिता के बाद ये हो गए पुत्र, पिता के बाद ये हो गए पुत्र। अगर बेटा सिंपल चीज है, अगर बेटा बताया गया अगर इनको पिता को हमने नहीं दिया, अगर इनकी कहता है कि मेरी आयु जो थी जब तुम पैदा हुए थे, मान सपोज दैट जब तुम पैदा हुए थे हम पिता की आयु x बार मान लें, अगर x मान लें तो पुत्र बेटा कुछ नहीं होगा। तो भाई अगर पैदा ही हुए थे तो आपका 0 साल मान लेते, क्या दिक्कत है ना। तो फिर बताया गया कि यदि वर्तमान में पिता की आयु 38 साल है तो बेटा अगर जब कह रहा तो मेरी आयु तुम्हारी आयु की वर्तमान आयु के बराबर थी जब तुम 38 साल के थे। तो बेटा ये बताओ 38 साल के तो थे, 38 साल के हो गए पिताजी, लेकिन कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे उसी टाइम तुम्हारी एज जो आज हमारी 38 साल एज है वही एज जो है जब तुम पैदा हुए थे। जब तुम पैदा हुए थे तो हमारी जो एज थी आज भी तुम्हारी जो एज है तो
अगर पिता की एज x साल थी तो तुम्हारा अभी भी लड़की, अगर पिता की अगर 38 साल है तो इस समय तुम्हारी भी एज कितनी होगी, x साल होगी, क्योंकि उस समय की बात कर रहा है। एक पिता अपने, फिर से पढ़ लो, एक पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु जो थी, तुम्हारी आयु जो तुम्हारी आयु की वर्तमान आयु के बराबर थी। मतलब जब तुम, बोला गया जब इनकी 38 साल थी, जब हम उस समय जब तुम पैदा हुए तो उस समय एज हमारी थी, तुम्हारी हो गई थी। तो देखो आप देखेंगे सिंपल चीज, इनमें डिफरेंस कितना है बेटा, इनमें डिफरेंस x है। देखेंगे सिंपल है, अगर x का 0 से डिफरेंस करेंगे x हुआ, अगर इनसे और इनका डिफरेंस देखा जाए तो सिंपल 38 का x देखेंगे तो हो जाएगा 38 माइनस x, 38 माइनस x का डिफरेंस। तो टोटली बेटा गया बताया गया कि इनके दोनों का डिफरेंस अगर 38 माइनस x बराबर कितना, ये टोटली दोनों बराबर तो होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो इनका बराबर कर दीजिए। अच्छा, बराबर करने पे क्या हो गया, इनके वर्तमान आयु इनके पिताजी का ले लीजिए, इनके पिताजी का वर्तमान आयु 38 साल है। तो अगर भैया इनको इकट्ठ कर देंगे तो हमारा, सॉरी देखो 38 माइनस x इनका डिफरेंस है और x इनका डिफरेंस है, तो सिंपल चीज है 38 को अगर मैं रोक लूंगा इधर कर दूंगा पंचांतर तो हमारा x प्लस x हो जाएगा। तो 38 बराबर हो जाएगा x कितने x, 2x, तो 2x बराबर हमारे हो गए 38, ठीक है। तो x, तो 2 एक कम 2 और 19 गुना 38, तो x बराबर कितने हो गए। तो बेटा सुनो, अगर जब पुत्र था 0 साल का तब पिता रहा होगा 19 साल का, याद रखिएगा, जब पुत्र रहा होगा, जीरो पैदा हुआ था तब पिताजी उनके वर्तमान में जब उस समय थे 19 साल के, लेकिन जब पिता हो गए 38 साल के तब लड़का कितना हो गया, 19 साल के। तो बेटा यहाँ भी 19 का डिफरेंस है और 30 का भी डिफरेंस है, मेरा रिलेशन जो है सॉल्व हो गया। बट क्या कह रहा है, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी। तो बेटा ये बताओ, अगर इस समय 19 साल का था, पुत्र कितना साल का है, अगर पुत्र 19 साल का इस समय, तो 5 वर्ष पहले तो 5, अगर 19 साल आज हो तुम और 5 वर्ष पहले पूछा जाएगा तो 19 साल में 5 डिफरेंस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम इस समय, उस समय एज हमारी थी 14 साल की एज थी उस समय। अगर 19 साल आज है तो 5 वर्ष पहले हम, एक रियलिटी है, जज ना करने की आवश्यकता है, आपको 14 साल एज उस समय होगी, जरूर होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगर फिर से जाएंगे, फिर से रिपीट कर दें, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, देखो बेटा, जब बेटा कह रहा जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी एज x साल की थी और तुम 0 मान लो। फिर बेटा बताया गया कि इस समय हमारी वर्तमान 38 हो गई, जब तुम पैदा हुए थे तो हमारी जो एज थी आज तुम्हारी एज हो गई। अपनी लड़की से कहता है, तो 38 से हो गया x से हो गया, इनका डिफरेंस हमारा x हो गया, इनका डिफरेंस 38 माइनस x हो गया। 38 माइनस x और बराबर x, अगर x 38 को रोक लेंगे x को ले लेंगे, x प्लस x बराबर 2x बराबर 38, तो x बराबर 2 एक कम 2 19 हुआ, तो x बराबर 19 हो गया। तो जब लड़का पैदा हुआ था तो वो बेचारे 19 साल के थे और जब इस समय 38 साल के हो गए तो इनके पिताजी कितने हो गए, 38 साल, इनका लड़का हो गया 19 साल। लेकिन बोल रहा है कि बेटा 5 वर्ष पहले कितने हो जाओगे, तो बेटा बोल रहा है अगर 19 साल इस समय है तो 5 वर्ष पहले वो 14 साल सिंप्लीफाई करके हो गए। देखेंगे सबसे बड़ी बात तो ये है, अपना फिर है क्वेश्चन 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की, जो इनका ऑप्शन भी देख लेंगे आप, ऑप्शन है आपका 2 साल और 3 साल और 4 साल और 5 साल, ऐसे ऑप्शन दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17 साल थी। तो बेटा 3 वर्ष पहले अगर बात की गई तो 5 सदस्य थे, 5 सदस्य हो गए और 5 सदस्यों की औसत आयु 17 साल है। तो बेटा आपका कैलकुलेटिव कुछ बात नहीं इसमें, 3 वर्ष पहले अगर बात की गई, 3 वर्ष पहले की बात की गई तो 3 वर्ष पहले की बात 17 बचे 85। अच्छा, टोटली 85 जो है इनकी औसत आयु हो गई। अच्छा, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17 साल थी, तो बेटा 5 17 बचे 85। तो टोटली ये बताओ बेटा कि अगर देखा गया 5 की औसत आयु 17 साल, छोड़ो
फिर एक बच्चे के पैदा होने के बाद एक बेटा बेचारा संस्कार हो गया, जो मुन्ना बाबू पैदा हो गया। अगर मुन्ना बाबू पैदा हो जाता है तो आपके पास से बीमारी आ जाते हैं, तो भाई जनसंख्या बढ़ जाएगी, मन का छोटा हो मन का बड़ा हो, या कोई बात नहीं है, कहीं भी अलग हो कहीं भी गया हो कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा एक बच्चा को पैदा हो गया तो 5 सदस्य थे, अब कितने सदस्य हो गए भाई? 6 सदस्य हो गए। फिर परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, मतलब औसत आयु 17 थी, आज भी वही औसत आयु, मतलब एवरेज जो औसत में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो 17 छक्के कितना हो गया? 102। लेकिन यहाँ बोला गया तो बच्चे की वर्तमान आयु अगर 3 वर्ष पहले 5 रेस मतलब 5 सदस्य 17 एवरेज था इनका, तो 17 × 85 था। लेकिन 3 वर्ष पहले अगर आज की बात की गई तो 3 × 15, मतलब 3 वर्ष अगर 3 सदस्य हैं और 3 वर्ष पहले हैं तो 3 × 15 इनका औसत टोटली 15 हो जाएगा। तो 85 में 15 जोड़ देंगे क्योंकि भाई 3 वर्ष पहले 5 सदस्य हो जाएंगे तो 3 × 15, तो 15 इनकी औसत हो गई। लेकिन आज टोटली आज है 85, लेकिन पहले थी 85, अब आज हो जाएगी यही 3 × 15 जुड़ जाएगा, तो 85 में अगर 15 वो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100 साल, और ये 102 साल। अच्छा अब ये बताओ बेटा, एक बच्चा प्रेजेंट की बात की गई है, सच्ची प्रेजेंट की है। अगर कहा गया फिर कहा गया तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या थी? अगर भाई परिवार की एज 100 साल पहले थी, अगर ना लड़का नहीं पैदा हुआ था तब उनकी एज की जो एवरेज एरिया थी टोटली एरिया थी 100 साल थी। आज जब पैदा हो गया लड़का तब इनका जो एवरेज एरिया औसत आयु 102 साल हो गया। तो बेटा सिंपल चीज है, अगर 100 साल पहले था अब 102 हो रहा है, तो बच्चा का जो भाई जब पैदा हो गया भाई बढ़ोतरी किस में हुई? बच्चे में हुई बढ़ोतरी। तो भाई देखो 100 साल था 102 हो रहा है, तो कितने साल हो जाएंगे? 2 साल। तो बच्चे की उम्र कितनी होगी? अब बच्चे की उम्र की बात की गई तो 2 साल। तो सिंपलीफाई करके हम 2 साल निकाल देते हैं। कोई दिक्कत इस सवाल में? कोई मैटर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप पे आते हैं कमेंट करिए और हमारे पास भेजिए, आपका सुरक्षित। और सबसे बड़ी बात, अब मैं डेली अपलोड करूंगा वीडियो, आप लोग हमारे चैनल पे आए और मैं डेली प्रतिदिन जो है वीडियो में आप डालूंगा और सिलेक्शन जरूर दिलाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। जितने भी अगर भाई रेगुलरिटी बना के पढ़ डालेगा उसको परफेक्ट तैयारी के साथ परफेक्ट नॉलेज मैथ पूरे विद्वान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बैच को ज्वाइन करें और ऑनलाइन बैच बढ़िया से फ्री कॉस्ट लिए, इसमें कोई रुपए नहीं है। आप लोग बस लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और शेयर करके पूरी इंडिया में घुमा दीजिए वीडियो को। और सबसे बड़ा आपका नाम तो हमारा भी नाम होगा।